चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। नमस्कार दोस्तों कहते हैं ना, अगर आपके पास पैसे हैं या राजनीति में हो आप, तो कानून को अपने हिसाब से चला सकते हो। ताजा मामला आपने देखा होगा, लालू प्रसाद यादव, जिनको जेल हुई थी और ये चारा घोटाले में इनको दोषी माना गया था, उसके लिए इनको जेल हुई थी। और अभी आप देख रहे हो स्वास्थ्य कारणों से ये बेल पे बाहर आए हुए हैं और बिहार के चुनाव में खूब अच्छे से बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कल ही इनका एक वीडियो आया है, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। इनकी वैनिटी तो आप लोगों ने देखी होगी, कितनी शानदार वैनिटी है, जैसे बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों की होती है। भाई क्यों ना हो, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता चाहे कोई भी पार्टी का हो, मैं बोल रही हूँ, खाली लालू प्रसाद यादव के लिए नहीं बोल रही हूँ। जनता के नाम पे बोलते हैं हम जनता की सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं। पता नहीं कौन सी सेवा करते हैं जनता की, कि जितने भी नेता मंत्री हैं ये अमीर बनते जाते हैं और बेचारी जनता गरीब की और गरीब बनती जाती है। लालू प्रसाद की जो वैनिटी है, पूरे बाथरूम लग्जरी, और देख रहे हो आपकी एक साइड बैठे हैं, एक साइड उनके बच्चे। और अभी एक उनका वो आया था, वीडियो आया था, देख रहे थे आपके अपने पोते पोतियों के साथ हैलोवीन मना रहे थे। और बोल रहे हैं कि जो इनकी छोटी बहू है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और उनका नाम भी राजश्री शायद से रख दिया गया है। और बच्चों के साथ बढ़िया विदेशी फेस्टिवल मनाते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस देश में आप राजनीति करना चाहते हो, जहां आप रेल मंत्री रहे हो, जहां आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, जिस माटी में आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हो, आपकी वाइफ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वहां के जो रिचुअल होते हैं, राम मंदिर, रामनवमी में कभी उनके भी वीडियो फुटेज डाल दिया करो। उनकी तो आप लोग जी भर के बुराई करते हो और बढ़िया क्रिश्चियन त्योहार को कितने खुशी से मना रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो अभी जाके जब अब मैं नेट में देखने लगी हूँ, तब मैं ऐसे ऐसे त्योहार देख रही हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये त्योहार भी मनाए जाते हैं। पर ये बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी जगह से बहुए लाते हैं तो मना सकते हैं भाई। गरीब आदमी तो बस यही मनाएगा, रामनवमी और दशहरा, दिवाली, यही सब मनाते हैं भारत के लोग। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं कि ये सीबीआई का और ईडी का झूठा केस में फंसाती रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर बीजेपी ने केस नहीं लगाया था जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इन्होंने गाय के चारा के लिए जो स्कीम बनाई थी, इतना घोटाला किया था गाय के चारे के नाम पे। वो चारा पता नहीं खिलाया था कि नहीं खिलाया था, उसका पैसा खुद हजम कर गए थे और इनको कोर्ट ने दोषी साबित किया है, इसलिए इनको सजा हुई है। और अभी तो आप देख रहे हो कि वेल में बाहर आए हुए हैं, ये बढ़िया वॉकिंग करने जाते हैं। भगवान इनको और लंबी उम्र दे और स्वस्थ रहें। पर स्वास्थ्य कारणों से बाहर आए हैं और आप चुनाव प्रचार में बढ़िया भाग ले रहे हो। भाग तो इनकी वाइफ भी ले रही है, चुनाव प्रचार में राघोपुर गई थी, आपको पता ही है। बड़े बेटे को तो खाली मुंह से आशीर्वाद दे रही हैं, छोटे बेटे के लिए रैलियां कर रही हैं, पत्रकारों को बुला के इंटरव्यू दे रही हैं, बोल रही है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और बड़े बेटे को तो 6 साल का वनवास दे ही दिया है, आरजेडी से निष्कासन कर ही दिया है। पर तेज प्रताप यादव ने भी बोल दिया है कि गीता की कसम खाते हैं, आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। तो अब ये तो समय ही बताएगा, इनका पारिवारिक मामला इसी चुनाव के टाइम पे ही वो होना था। इतना तो शायद लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि तेज प्रताप यादव इतना आगे निकल सकते हैं। पर तेज प्रताप यादव तो लगे हुए हैं, आरजेडी को कितना डंट पहुंचा सकते हैं ये तो अब समय ही बताएगा। अभी आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए कि तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। सवाल तो यही है कि आप वॉकिंग करते हो अच्छे से, सुबह वॉक पे जाते हो, अच्छी बात है वॉक पे जाना, और त्योहार मनाते हो, हैलोवीन मनाते हो अपने पोते पोतियों के साथ, चुनाव प्रचार में जाते हो और हेल्थ के नाम पे आपको बेल मिली हुई है। तो ये जनता के साथ, जनता को आप लोग क्या समझते हो? कुछ समझ में नहीं आता है। ये सब समझ में आता है कि कोई भी पार्टी का नेता मंत्री हो, उनके लिए कानून सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। कानून भी उनके लिए अलग होते हैं, गरीब आदमी के लिए कानून अलग होते हैं। गरीब आदमी बेचारा, चाहे उसको 10 बीमारियां रियल में होंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे ठीक खुद की बीमारी इलाज ठीक कराने के लिए, पर उसको कोर्ट से कोई भी राहत नहीं होती है। वो वहीं पे बेचारा जिस कंडीशन में हो, जब उसकी सजा पूरी होती है तभी उसको बाहर किया जाता है। और नेता मंत्री, हीरो हीरोइन, और चाहे ये जो बिजनेसमैन है, जैसे कि सारे कानून इनके इनका ही फेवर लेते हैं। और क्या, चाहे वो आप देख लो विजय माल्या भाग गए कानून के नाम पे ही, तो फिर इन लोगों को कुछ नहीं पकड़ा जाता है। और गरीब आदमी बेचारा, गरीब आदमी हर तरह से आप देखते हो कि पिसता ही रहता है, सब चीज का पालन
फॉलो करता है उससे अगर अपराध हो जाता है तो भी उसे पता है उसको सजा मिलेगी, पर नेता मंत्री तो अपना अपने हिसाब से उनको पता है सेटल कर लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।